सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आज की वीडियो 8 दिसंबर वर्कशीट नंबर 21 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं जहां पहिया है। इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, अगला भाग पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ में जानेंगे पुडुकोट्टई महिलाओं के जीवन में और क्या क्या नए नए बदलाव आए, क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या इनको परेशानियां झेलनी पड़ी और कितना मजा इनको आया, और वो देख करके हमें तो बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। झट से एक छोटा सा टारगेट, वीडियो को लाइक कीजिए और आज की वीडियो में कम से कम 80 लाइक चाहिए। मुझे पता है ये टारगेट आप जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, 100 पार करोगे। तो चलिए टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो छूट गई हो तो आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जहां पहिया है। पुरानी पिछली वर्कशीट में आपने देखा, जाना, समझा पुडुकोट्टई महिलाओं के बारे में। वो ऐसा जिला है जो कि बहुत गरीब है। गरीब होने के कारण वो बहुत पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर महिलाओं के पास पुरुषों द्वारा थोपे गए काम है। लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़ना शुरू किया, साइकिल चलाना शुरू किया और शुरुआत में लोगों ने इनमें कमेंट भी गंदे गंदे किए। खैर शुरू करते हैं। तो गंदे का कमेंट तो आते ही है। आज प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हो गया, यानी कि सीखना सिखाने का सिलसिला भी जारी हो गया। साइकिल शिविर, प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरिची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा, घिसी पिटी बातों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नवसाक्षर साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में क्या गाती है? साइकिल को प्रोत्साहन दिया जाता है। और गाने के बोल भी क्या है? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। तो यहाँ पर आप देखो कि सीखना सिखाने का भी सिलसिला शुरू हो गया। पहले घर के अंदर थी, बाहर निकली, सीखना शुरू किया। अब जिन्होंने सीख लिया वो सिखाना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ किलाकुरिची गांव की जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी शिविर में, वो संडे को, रविवार को सभी एक जगह आ जाती थी और साइकिल चलाती थी, वहां पर सीखती थी, सिखाती थी। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर हैरानी वाली बात है कि वो सभी इकट्ठे होते हैं और आज साइकिल चलाना सीख रही है और सिखा रही है। साथ में देखो क्या फायदा हुआ, आखिर इन्हें सीखना तो था ही। क्यों? क्योंकि पुरुषों द्वारा इन पर थोपे गए काम थे। घर में रहना, चूल्हा चौका करना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। देखो जब कोई घिसी पिटी बातें होती है ना तो हमें मजा नहीं आता। आपको भी मजा नहीं आएगा। रोज घिसी पिटी बातें चल रही हो, आपको भी नया चाहिए। इन महिलाओं ने भी आगे कुछ करने का सोचा, ठाना और आज साइकिल चलाने लगी और साथ में गाने भी गा रही हैं। कौन से? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, आओ आओ आप भी सीखो और हम समय के पहिए के संग चलते हैं। यानी कि समय बहुत बदल गया है, वो टाइम दूसरा था। दकियानुसी ख्याल, लोगों के, पुरुषों के थोपे गए काम महिलाओं के लिए, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये वो न जाने क्या क्या काम पुरुषों द्वारा थोपे गए थे। तो चलिए थोड़ा सा अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जिन महिलाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है, यानी कि जो महिलाएं ट्रेन हो चुकी है, अब वो क्या करती है, वो बाकी जो अनट्रेन है, जो नहीं आई है साइकिल सीखने वाली, उनको सिखा रही है। देखो यहाँ पर कौन सी बात है? सहयोग की, कोलैबोरेशन की, सपोर्ट की। और अक्सर जब हमें कोई चीज़ आ जाती है ना तो हमें वो लोगों को सिखानी चाहिए
और महिलाओं का देखो किस तरह से आपसी तालमेल। हालांकि महिलाओं में तो जलन की भावना होती है, हमें देखा कि उसको ये आ गया तो मुझे और ज़्यादा आना चाहिए, उसे नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुडुकोट्टई की महिलाओं को देखते ही मजा आ जाता है। क्या इनका स्टाइल है, क्या अंदाज है, खुद सीख चुकी है और अब सिखा रही है ना। और उत्साह भी है, ऐसे नहीं सिखाने में और मजा आ रहा है। क्लियर है ना। और इनका कहना है कि हर एक महिला को साइकिल चलाना आना चाहिए। 1992 यानी कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। अभी होगा भी कैसे, पहले वो चूल्हे चौके तक सीमित थी और आज महिलाएं कहाँ पहुंच गई है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसा बदलाव आना चाहिए। महिलाएं सिर्फ साइकिल ही क्यों, वो गाड़ी चलाएं, स्कूटी चलाएं, कार चलाएं, देश चलाएं, एरोप्लेन चलाएं, सब कुछ चलाएं। आखिर महिलाओं में ऐसी कौन सी कमी है जो महिलाएं काम नहीं कर सकती, बशर्ते उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो बस जैसी महिलाओं को मौका मिलता है वो आगे बढ़ती है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए 1500, 1-2 हज़ार नहीं 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। और ये सब देख कर के लोग हक्का बक्का हो गए, चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। और कुछ पुरुष तो जलने लगे। क्यों भाई, जलना तो बनेगा ना जब पुरुषों को साइकिल चलाना ना आए और महिलाएं गाड़ी चलाएं, महिलाएं एरोप्लेन चलाएं, तो जलने वाली बात, कुछ लोग जलने लग जाते हैं। अच्छा, खास एक और बात ये है इस मामले में पुरुषों की क्या राय है ना। तो साइकिल चलाना आ गया, वो घर से बाहर निकल रही हैं, तो अगर पुरुषों से राय ली लेखक ने, तो इसके पक्ष में आज साइकिल के मालिक ये इकलौते मालिक हैं जो कि साइकिल बेचते हैं, है ना। तो देखो इनका क्या राय होगी। देखो, जो अकेले डीलर हैं और लेडी साइकिल की बिक्री साल भर में इतनी बढ़ गई कि माना जा सकता है इसको 2 आंकड़ों में, यानी कि 2 तरीके से इसे तोला जा सकता है, कहा जा सकता है। पहली बात कि जिन महिलाओं को लेडी साइकिल नहीं मिल पा रही थी, यानी कि देखो लेडी साइकिल चाहिए, लेडी चाहिए, तो फटाफट बिक्री थी। अब जिनको चाहिए ही चाहिए वो क्या करते, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो कह सकते हैं कि कितना मतलब एक्साइटमेंट है महिलाओं में। और दूसरे डीलर ने आसानी से क्यों बताया, क्योंकि उसे लगा कि लेखक इनकम टैक्स का आदमी है। तो 2 कारण है ना, एक तो इनकम टैक्स वाले को सब सच बताना चाहिए, और दूसरी बात अगले बंदे को फायदा हो रहा है ना, अकेला जो बंदा है साइकिल बेचने वाला। खुद में अन्नमलाई की चिलचिलाती धूप में अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। सीखते नहीं, अब सिखलाते। और उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है ना। देखो काफी जगह आज भी गांव में ऐसे इलाके हैं जहां पर कि वो शहर से बिल्कुल दूर है, न लाइट है, न पानी है, न सड़क है, न स्कूल है, न सुविधा है। तो यहाँ की जो साइकिल चलाना जानती हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बाद अपने आप को बहुत कुछ मानने लग जाती है। आखिर माने भी क्यों, है ना, क्यों ना माने, क्योंकि साइकिल चलाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी सवालों के जवाब खुद दे पाओ, मैं आज आपको लिखवाऊंगा नहीं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या होता था, तो सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर, क्या होता था। सभी महिलाएं संडे को इकट्ठा होती थी, साइकिल चलाना सीखती थी और एक दूसरे को सिखाती थी, है ना, साथ में गाने भी गाती थी। तो बड़ा आंसर है, शॉर्ट आंसर है, आसान है। दूसरा, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी। आ गया ना आपको आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए। 80 का टारगेट नहीं हुआ तो जरूर पूरा करना है, 100 अबव बनाने। तो जिन महिलाओं को साइकिल ट्रेन हो चुकी थी वो क्या करती थी, दूसरी अनट्रेन को सिखाती थी जो अभी भी नई आई है ना, तो उनको सिखाती थी, उन्हें सहयोग करती थी, सपोर्ट करती थी। तो बस सिंपल सा आंसर है। तीसरा सवाल, प्रारंभ में पुरुषों ने आंदोलन का विरोध किया, है ना, गंदी गंदी बातें की, लेकिन आज साइकिल इसका समर्थन क्यों किया। बहुत बड़ी बात है भाई, आज साइकिल इकलौता मालिक है साइकिल बेचने वाला, तो बंदे को तो आगे आना ही होगा। आखिर क्या, साइकिल की बिक्री जो हो रही है ना, हाँ जी, तो अगर आपकी इकलौती दुकान है और आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आप क्या कहोगे, उस चीज को रोकोगे या सपोर्ट करोगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चौथा सवाल, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से आंका गया, तो कौन से 2 कारण है। पहला कारण, लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं करके जेंट्स साइकिल खरीदने लगी,
है ना, पहली बात। और दूसरी बात, इनकम टैक्स का आदमी समझ करके आज साइकिल के मालिक फटाफट उन्हें सच कुछ बता देता। तो दो कारण हो गए। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना करिए, बड़ों से पूछिए। तो गांव में आज भी महिलाओं का बाहर निकलना जहां मुश्किल रहता है, वहां वो साइकिल चला दे। क्या परिवर्तन, छोटे मोटे काम करना, है ना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब्जी पानी लाना, पास पास में अपने छोटे मोटे काम करना, तो बहुत परिवर्तन ला सकता है। और सबसे मेन बात, आज़ादी। उन्हें लगेगा फ्रीडम है, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आ जा सकते हैं कहीं भी, और टोटली पुरुषों पर डिपेंड नहीं रह सकते। क्या आपको आज की वीडियो के बारे में कहना है, आज महिलाओं के बारे में कहना है ना, मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि पुडुकोट्टई की महिलाओं को और क्या क्या सीखना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।